हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी अमाउंट कैलकुलेशन इन इनवॉइस। अब देखिए, इनवॉइस भी आपके सामने दो तरीके को देखने को मिलेगा। एक तो एडिशनल मेथड से निकाला रहता है, एक इंक्लूडेड मेथड से। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। जैसे 100 रुपया कोई सामान बेचे, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा जीएसटी लगा दिए। बाहर का है तो आई जीएसटी 18% लगा दिया, 18 रुपये। लोकल है तो 9% लगा दिया टोटल, ठीक है। तो ये एडिशनल मेथड में आपको ये भी गिवन रहता है, टैक्सेबल अमाउंट भी, जीएसटी भी गिवन रहता है। इसका एडिशनल 18% निकाल देता है, गिवन का रहता है। टोटल 118, टोटल इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एडिशनल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अमाउंट गिवन रहता है। इसके अलावा आप जीएसटी रेट निकाल दो, ठीक है। टोटल नॉर्मल होता है, ठीक है। दिक्कत आपको थोड़ा सा इसमें हो जाएगा इंक्लूडेड मेथड में। ये क्या करता है कि ये बोलता है कि सेल अमाउंट पता है। कोई लोग क्या करता है कि आईजीएसटी भी पता नहीं, ये भी नहीं पता, टोटल अमाउंट देकर चला जाएगा आपको शॉप पे, चाहे कोई भी दुकान उकान हो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग का हो, कहीं भी बोलेगा इसी में से जीएसटी भी निकालो और इसी में से टैक्सेबल निकालो, हमें पता नहीं है, अब जो मर्जी वो करो, लेकिन टोटल में इतना दे दिया, ठीक है। कोई बात नहीं। एक तो फॉर्मेट ऐसा होता है, ऊपर भी नहीं लिखा, नीचे भी नहीं लिखा, टोटल यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कभी कभी, जो हम लोग बताते हैं अपना क्लाइंट के, जिसको नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रख देना है। ये तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे ऐसे, सपोज मान के चलो कि यहाँ भी 1000 लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये टोटल दिया था, ऊपर भी 1000 लिख दिया, नीचे भी 1000। ऐसे तो बिल गलत है, लेकिन क्या करे, सामने वाला को थोड़ा सा पता नहीं रहता है। 1000 रुपये ऊपर लिख दिया, 1000 रुपये नीचे लिख दिया, इस पर पेड लिखवा देते हैं कि पेन से लिख दो पेड। तो ये हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसमें टोटल अमाउंट 1000 रुपया है, इसी में से आपको टैक्सेबल भी निकालना है, टैक्स भी निकालना है, ठीक है। कितना भी टैक्स हो, इस ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे भी दिखने को मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो टोटल अमाउंट होता है वो टैक्स प्लस टैक्सेबल मिला के होता है, ये तो आपको पता ही होता है, दोनों इंक्लूडेड होता है। ये 100% होगा तो ये 18 होता है, तो ये 118 के बराबर हो जाएगा। ये 5% वाला जीएसटी है तो 100 होगा, तो ये 5% होगा तो ये 105 के बराबर होगा। इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है, कि मेरा गुड्स कितना परसेंट में बिकता है। तो ये आपका अकाउंटेंट का ये काम होता है कि आप ये 1000 रुपया में से ही टैक्सेबल भी निकालो और टैक्स भी निकालो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल अमाउंट और टैक्स सब मिला के 1180 दे दिया। अब इसी में से आपको जीएसटी भी निकालना है, इसी में से टैक्सेबल भी निकालना है, सीधी बात है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि इसी पे भी टोटल अमाउंट दे देना है, यहाँ भी टोटल अमाउंट, नीचे पेड लिख देना बीच में, तो इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब इसमें हमारा काम क्या होता है कि इसी में से टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे और इसी में से जीएसटी भी निकालेंगे, सीजीएसटी वाला हो चाहे आईजीएसटी वाला हो, ठीक है। तो इसके लिए इंक्लूडेड मेथड बोलते हैं ना इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल अमाउंट, एक बार इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि टैक्सेबल ऊपर का 100% होता है अपना आप में, कितना भी अमाउंट हो। तो ये तो जीएसटी रेट है, इक्वल टू ये 100 प्लस क्या होता है, ये 100 प्लस जीएसटी रेट होता है, यही ना, जीएसटी रेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए 100 होगा, ए 5% वाला तो 105 के बराबर हो जाएगा। ये 18% वाला है, ये 100 है, 18 है, तो 118 के बराबर हो जाएगा टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है टोटल, अब देखो 18% लगाया हूँ तो ये 118 के बराबर होगा, यही ना, ठीक है। तो चलिए हमें करना क्या है, तो पहले जीएसटी अमाउंट निकालता हूँ, ये 18% वाला। तो ये टोटल अमाउंट 118 के बराबर है, डिवाइड कर दिया, इंटू 18 कर दिया, जीएसटी निकाल दिया 180। अब यही लोकल रहता तो 2 से डिवाइड कर देता, ठीक है। चलिए, तो एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। इसमें हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट जो है दिया था दुकान पे, उसको डिवाइड कर दिया 118। अभी रहता है 5% वाला जीएसटी, चाहे 12 वाला, तो 112 से करते, 5 वाला रहता है 105 से करते, इंटू जीएसटी का रेट कर देते, ये जीएसटी निकाल देता पूरा, ठीक है। तो आईजीएसटी में 118 हो गया, 180 हो गया, ठीक है।
अब दूसरा चीज क्या निकलना, अगर आपको टैक्सेबल निकलना, तो 1180 टोटल 118 के बराबर है, तो इंटू 100 पे कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको टैक्स को और टैक्सेबल को दोनों जोड़िएगा तो इतना आ जाना चाहिए, तो आएगा ही 180 प्लस 1000, 1180 हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंक्लूडेड मेथड, कि उसी अमाउंट में से टैक्सेबल भी निकालें और जीएसटी के अमाउंट भी निकालें। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एग्जांपल एक दो चीज और दिखाता हूँ आपको कि थोड़ा सा और समझ में आए। मान के चलिए यहाँ पे ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, सीजीएसटी दे रखा है, एसजीएसटी दे रखा है, ऐसे तो कभी होगा नहीं लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो करना क्या कि टोटल जो है अमाउंट, ये वाला इनवॉइस वैल्यू ये भी पता नहीं है, तो ये पता है ना 100 रुपया जो है अमाउंट 2.5% के बराबर है, इसी से हम सब निकाल देंगे। अब टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो 100 रुपया 2.5 के बराबर है, तो 100% पे कितना हो जाएगा, ये टैक्सेबल निकल गया 4000। अब मान के चलिए टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 100 रुपया 2.5 के बराबर है, तो ये तो कितना, अब 100% होता है तो ये 2.5 5 है, तो 105 के बराबर होगा, ये है ना। तो ये क्या किया हमने कि 100 रुपया 2.5 के बराबर है, तो 105 हमने मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे 4200। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। अब देखिए ये 100 है तो ये तो 100 होगा ही ना, ये तो इसमें क्या करना है ना। अब ये 4000 हो गया, अब ये 4000 हो गया तो ये 4200 हो ही गया, तो ये इसका मतलब सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि सेल पता नहीं है, आईजीएसटी सिर्फ अमाउंट पता है, ऐसे तो कभी किसी बिल पे होता नहीं, लेकिन कमांड के लिए बता रहा हूँ। आईजीएसटी 18% के बराबर कितना है, 200। तो चलिए टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। 200 के ये 18% के बराबर है, तो इंटू 100 करके टैक्सेबल निकाल दिया, 1111 रुपया। टोटल इनवॉइस वैल्यू निकालना है ये वाला, तो 200 ये 18 का बराबर है, तो 118 हो जाएगा, ये तो पता ही आपको, 100 प्लस जीएसटी 118 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके 1311 कर दिया। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन। तो हमें सिर्फ आज ये बताना था आपको कि एडिशनल मेथड और इंक्लूडेड मेथड में फर्क है। इसमें हमें टोटल अमाउंट में से ही आपको टैक्सेबल और जीएसटी निकालना होता है कि टोटल अमाउंट इतना पहुंच जाए, जीएसटी और टैक्सेबल मिला। ठीक है, तो आज के लिए यही था कि जीएसटी अमाउंट बिल पे कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। थैंक यू।